हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल हिंदी एकेडमी श्री शिव बाबा विश्वनाथ शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लास में। आज के इस नए वीडियो में मैं आप लोग को कबीर दास द्वारा रचित साखी दोहे में सातवें दोहे से पढ़ाना शुरू करते हैं। सर्वप्रथम सातवें दोहे को हम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसके प्रसंग को बताते हैं, फिर उसके बाद उसकी व्याख्या करके मैं आपको बताते हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। क्या लिखा गया है? कबीर चित चमकिया चहुदिस लागी लाए, हरि सुमरन हाथू घड़ा बेगे ले बुझाए। इसमें कबीर दास जी जो है भक्ति की महत्ता को दर्शाते हुए कहते हैं कि तुम्हें ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। अब आइए इसकी व्याख्या में आपको बताते हैं। कबीर चित चमकिया चहुदिस लागी लाए। कबीर दास जी जो है इसमें मानव को संदेश देते हुए कहते हैं कि हे मानो, चहुदिस लागी लाए। चहु यानी कि चारों, दिस यानी कि दिशाओं में, ला यानी कि आग। हे मानो, चारों दिशाओं में जो विषय वासनाओं की आग लगी हुई है उसके प्रति चित चमकिया, उसके प्रति मेरा मन, चित यानी कि मन, मेरा मन चमकिया यानी कि चमक रहा अर्थात उमड़ रहा है। वो अपने मन को सावधान करते हुए कहते हैं कि हरि सुमरन हाथू घड़ा। है मेरे मन, तुम्हारे हाथू यानी कि हाथ में हरि सुमरन यानी कि परमात्मा का स्मरण रूपी घड़ा यानी कि जल से भरा हुआ घड़ा है। बेगे ले बुझाए, बेगे यानी कि शीघ्र, ले यानी कि लेना, बुझाए यानी कि शांत। तुम्हें इस जल से भरे हुए घड़े से उस विषय वासनाओं की जो आग लगी हुई है उसको शीघ्र शांत कर लेना चाहिए। एक बार पुनः फिर से देखिए। कबीर चित चमकिया चहुदिस लागी लाए। कबीर दास जी कहते हैं कि चहुदिस लागी लाए, जो चारों दिशाओं में विषय वासनाओं की आग लगी हुई है उसके प्रति चित चमके, उसके प्रति मेरा मन जो है चमक रहा अर्थात उमड़ रहा है। वो अपने मन को सावधान करते हुए कहते हैं कि हे मन, हरि सुमरन हाथू घड़ा। तुम्हारे हाथ में तो परमात्मा का स्मरण रूपी जल से भरा हुआ घड़ा है। तुम्हें इस जल से भरे हुए घड़े से बेगे ले बुझाए। तुम्हें इस विषय वासनाओं की जो आग लगी हुई है उसको शीघ्र शांत कर लेना चाहिए। कहने का मतलब ये है, कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति से ही मन को शांत किया जा सकता है। यदि आप इसमें अलंकार की बात करना चाहते हैं तो चित चमकिया चौदिस में जो है अनुप्रास अलंकार है। भाषा जो है इसमें सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। तो आइए अब इसके बाद की व्याख्या में आपको बताते हैं। अनसड़िया झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी भड़िया छाला पड़या राम पुकार पुकार। इसमें कबीर दास जी जो हैं अपने विरह रूपी जीव आत्मा की व्याकुलता के बारे में वर्णन किए हैं। और क्या कहते हैं? अनसड़िया झाई पड़ी पंथ निहार निहार। पंथ यानी कि रास्ता, निहार निहार यानी कि देखते देखते। कबीर दास जी कहते हैं कि परमात्मा का रास्ता देखते देखते मेरे अनसड़िया, मेरी आँखों के सामने झाई पड़ी यानी कि अंधकार सा पड़ गया। जी भड़िया छाला पड़या राम पुकार पुकार। और आगे कहते हैं राम पुकार पुकार यानी कि राम का नाम जपते जपते मेरे जीभ हड़िया, मेरे जीभ में छाला पड़ यानी कि छाला पड़ गया। एक बार पुनः फिर से देखिए। कबीर दास जी कहते हैं अनसड़िया झाई पड़ी पंथ निहार निहार। परमात्मा का रास्ता देखते देखते मेरे आँखों के सामने झाई पड़ी यानी कि अंधकार सा पड़ गया। जी भड़िया छाला पड़या राम पुकार पुकार। और राम का नाम जपते जपते मेरे जीभ में जो है छाला पड़ गया है। अब आइए इसके बाद की व्याख्या आपको बताते हैं। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद, जगत चबैना काल का कछ मुख में कछ गोद। इसमें कबीर दास जी जो हैं संसार की नश्वरता के बारे में वर्णन करते हैं कि संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं सब क्या है? नाशवान है, सब क्षणभंगुर है, कुछ समय के लिए रहती हैं उसके बाद नष्ट हो जाती है। इसलिए इसमें जो है कबीर दास जी जो है संसार की नश्वरता का वर्णन करते हुए कहते हैं तुम्हें ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। आइए अब इसकी हम आपको व्याख्या करके बताते हैं। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद। मोद यानी कि प्रसन्न, मानत है यानी कि मानते हैं। झूठे सुख यानी कि भौतिक सांसारिक सुख।
कबीरदास जी जो है इसमें मानव को संदेश देते हुए कहते हैं कि हे मानव, झूठे सुख को सुख है। तुम जो झूठे सुख यानी कि भौतिक सांसारिक सुख को वास्तविक सुख समझ करके मन मोद मानत है, अपने मन में प्रसन्नचित मानते हो, यह तुम नहीं जानते हो जगत चबैना काल का। यह जगत यानी कि संसार, यह जो संसार है, जगत चबैना काल का, यह जो संसार का काल है अर्थात मृत्यु का चबैना है। चबैना यानी कि चने के समान है। यह संसार काल अर्थात मृत्यु का चबैना है, जिसको वह निरंतर चबाकर समाप्त कर देगा। इसने कुछ चबैने को कछ मुख में, अपने कुछ मुख में रखा हुआ है, कछ गोद, और कुछ नष्ट करने के लिए अपने गोद में समेटा हुआ है। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद। पुनः देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि हे मानो, जो तुम सांसारिक भौतिक झूठे सुख को वास्तविक सुख समझ करके अपने मन में प्रसन्नचित्त होते हो, मानते हो, तुम यह नहीं जानते हो जगत चबैना काल का, यह जो संसार का काल, संसार काल अर्थात मृत्यु का चबैना है, कछ मुख में जिसको वह निरंतर चबाकर समाप्त कर देगा। इसने कुछ चने को कछ मुख में, अपने मुख में रखा हुआ है, कछ गोद, और कुछ को गोद में समेटा हुआ है। अर्थात संसार को नष्ट करने का काल यह कर्म निरंतर चला आ रहा है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, मनुष्य को भौतिक सुखों को त्याग कर ईश्वर की भक्ति में सच्चा सुख का अनुभव करना चाहिए। अब आइए इसके बाद की व्याख्या में आपको बताते हैं। क्या लिखा गया है? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, सब अधियारा मिट गया जब दीपक देखा माय। कबीरदास जी जो है इसमें भगवान की प्राप्ति के लिए अहंकार की सबसे बड़ी बाधा समझते हैं, और इसकी व्याख्या आपको बताते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं यानी कि अहंकार, जब तक मेरे हृदय में अहंकार था। कबीरदास जी कहते हैं जब मैं था, जब तक हमारे हृदय में अहंकार था, तब हरि नहीं, हरि यानी कि भगवान, तब हमारे हृदय में भगवान का कोई निवास स्थान नहीं था। अब हरि है मैं ना, फिर जो है भगवान, फिर कबीरदास जी कहते हैं जब हमारे हृदय में भगवान का निवास था मैं ना, तो अहंकार अपने आप दूर भाग गया, सब अधियारा मिट गया जब दीपक देखा माय। कबीरदास जी कहते हैं कि जब हमारे हृदय में ईश्वरीय रूपी ज्ञान दीपक का प्रकाश फैल गया, तब सब अधियारा मिट गया, तो सभी अज्ञान रूपी अंधकार जो था वह मिट गया। पुनः एक बार फिर से देखिए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, सब अधियारा मिट गया जब दीपक देखा माय। कबीरदास जी कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं, जब हमारे हृदय में अहंकार था तो भगवान निवास नहीं, भगवान का कोई निवास स्थान नहीं था। अब हरि है मैं ना, जब हमारे हृदय में भगवान निवास करने लगे तो अहंकार अपने आप दूर भाग गया, सब अधियारा मिट गया जब दीपक देखा माय। जब भगवान का ज्ञान रूपी ये दीपक हमारे हृदय में प्रकाशमान हो गया, तब सब अधियारा मिट गया, तो सब अज्ञान रूपी अंधकार हमारे हृदय से मिट गया। तो आइए अब हम इसके बाद की व्याख्या आपको बताते हैं। कबीर कहा गर्वियो ऊंचे देख आवास, काल्हे परों भोए लौटना ऊपर जामे घास। इसमें कबीरदास जी जो है कभी घमंड न करने के लिए कह रहे हैं। कबीर कहा, कबीरदास जी कहते हैं ऊंचे देख आवास, हे मानो तुम्हें अपने ऊंचे आवास को देख यानी कि देख करके गर्वियों यानी कि घमंड नहीं करना चाहिए। कबीर कहा गर्वियों ऊंचे देख आवास, कबीरदास जी कहते हैं कि हे मानो तुम्हें अपने ऊंचे आवास को देख करके कभी घमंड नहीं करना चाहिए। काल्हे परों, काल्हे यानी कल, परों यानी कि परसों, कल परसों अर्थात कुछ ही क्षण में जब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, भवें लौटना, भवें यानी कि पृथ्वी, लौटना है कि लेटना, तो तुम धरती पर तुम्हें लेटना पड़ेगा, ऊपर जामे घास, और तुम्हारे ऊपर जो है घास ही उग आएंगे। कहने का मतलब ये है, कबीरदास जी कहते हैं कि तुम्हें कभी किसी को आवास या महल या सुंदर
शरीर को देखकर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, नहीं तो यदि तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तो तुम धरती पर लेटा दिया जाओगे और तुम्हारे ऊपर घास उग आएगा। अब इसके बाद की व्याख्या देखिए। यूँ ऐसा संसार है जैसा श्यामल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। कबीरदास जी जो है इसमें संसार की तुलना श्यामल के फूल के समान से की है। कहते हैं कबीरदास जी, यूँ ऐसा संसार, यह जो संसार है जैसा श्यामल फूल, जैसे श्यामल के फूल के समान है। कहने का मतलब ये है श्यामल का जो फूल होता है वो देखने में बहुत ही सुंदर होता है, किंतु उसमें सुगंध नहीं होती। इसी प्रकार संसार की वस्तुएं जो होती है, कबीरदास जी कहते हैं इसी प्रकार संसार की वस्तुएं ऊपर से देखने में सुंदर लगती हैं, संसार के सुख देने में आकर्षक प्रतीत होती, किंतु ये सब जो होती हैं झूठी और नाशवान होती। इसीलिए कबीरदास जी कहे हैं दिन दस के व्यवहार को, दुनिया का व्यवहार केवल 10 दिन का है, झूठे रंग न भूल। तो इसके झूठे बहकावे में आपको भूल करके भी पढ़ना नहीं चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं, पुनः देखिए, ये हुआ ऐसा संसार है जैसा श्यामल फूल। कबीरदास जी कहते हैं यह जो संसार है श्यामल का फूल के समान है। श्यामल का फूल जो है देखने में बहुत ही सुंदर होता है, पर उसमें जो है सुगंध नहीं होती। इसी प्रकार संसार की वस्तुएं ऊपर से देखने में सुंदर लगती हैं, संसार के सुख देने में आकर्षक प्रतीत होती हैं, किंतु ये सब जो है झूठी और नाशवान होती हैं। दुनिया का व्यवहार दिन दस का व्यवहार, दुनिया का जो व्यवहार हो है वो केवल 10 दिन का होता है। झूठे रंग न बोल, तुम्हें इसके झूठे बहकावे में नहीं पड़ना चाहिए। अब इसके बाद की व्याख्या आप देखें। यह अवसर चेता नहीं, पस जो पाली दे, राम नाम जाना नहीं, अंत पड़ी मुख से। इसमें कबीरदास जी जो हैं मनुष्य योनि में जन्म पा करके उनको सावधान करने के लिए कहते हैं और भगवान की भक्ति करने के लिए कहते हैं यह अवसर चेता, यह यानी कि यह अवसर, यानी कि अवसर मौका। हे मनुष्यों, तुम जो मनुष्य योनि में जन्म पा लिए हो, तुम अपने अवसर के प्रति चेता यानी कि सावधान हो जाओ। पशु जो पाली दें, जो पशु के समान इस शरीर को पाल रखे हो, उसके प्रति तुम जो है सावधान हो जाओ। राम नाम जाना नहीं, तुम राम नाम के महत्व को जानते नहीं हो। अंत पड़ी मुख से यानी कि धूल, अंत में जब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तो तुम्हारे मुख में जो है धूल ही पड़ेंगे। इसलिए कबीरदास जी जो है मनुष्य योनि में जन्म पा करके मनुष्यों को सावधान करते हुए कहते हैं, यह अवसर चेता नहीं। हे मानो, तुम अपने अवसर के प्रति सावधान हो जाइए, सचेत हो जाइए। पशु जो पाली दे दें, जो पशु के समान इस शरीर को पाल रखे हो, राम नाम जाना नहीं, तुम राम नाम के महत्व को जानते नहीं हो। अंत पड़ी मुख से, अंत में जब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तो तुम्हारे मुख में जो है धूल ही पड़ जाए। कहने का मतलब ये है कि तुम्हें भगवान का जो है तुम्हें ध्यान करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। अब आइए इसके बाद की व्याख्या मैं आपको बता। आगे देखिए, यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साधि, डबका लगा फूट गया, कछु न आया हाथ। इसमें कबीरदास जी जो हैं शरीर की नश्वरता के बारे में वर्णन किए हैं कि शरीर जो है नश्वर होता है, नाशवान होता है, कुछ समय के लिए रहता है, उसके बाद नष्ट हो जाता है। उसके बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह तन कांचा कुंभ का, वे मानव को संदेश देते हुए कहते हैं कि हे मानव, यह जो तुम्हारा शरीर है, तन यानी कि शरीर, कांचा कुंभ, कांचा यानी कि कच्चे, कुंभ यानी कि घड़े के समान है। यह जो तुम्हारा शरीर है यह कच्चे घड़े के समान है। लिया फिरे ता साथ, तुम इसे बेकार में इधर उधर लिए फिरते घूमते रहते हो। डबका लगा फूट गया, यदि तुम्हारे इस काल के झटके से जरा भी झटका लगे, काल के झटके से या तुम्हारे शरीर में जरा सा भी डबका लगे यानी कि झटका लगे तो फूट गया, तो वह कच्चे घड़े के समान फूट जाएगा। कछु ना आया हाथ, तो तुम्हारे हाथ में जो है कुछ कछ यानी कि कुछ आने वाला नहीं है। पुनः देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि हे मानो, यह तन कांचा कुंभ का, यह जो तुम्हारा शरीर है कच्चे घड़े के समान है। लिया फिरे था साथ, तुम इसे साथ में बेकार में लिए घूमते फिरते रहते हो। डबका लागा फूट गया, यदि इसे काल की जरा से भी झटका इसमें लगा तो यह
फूट जाएगा, यानी कि यह तुमसे बिछुड़ जाएगा। कछु न आया हाथ, तो फिर तुम्हारे हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं मतलब यह है कि तुम्हें भगवान का स्मरण करना चाहिए। भगवान के स्मरण करने से ही आपको मुक्ति मिलेगी। अब आइए इसके बाद की व्याख्या में आपको बताते हैं। कबीर कहा गर्वियो देही देख सुरंग, बिछड़िया मिलवो नहीं ज्यों कांचली भुवंग। इसमें कबीरदास जी जो है अपने शरीर को देख करके कभी घमंड नहीं करना चाहिए, ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। इसी के बारे में संदेश देते हुए कहते हैं, कबीर कहा गर्वियो देही देख सुरंग। देही देख सुरंग, देही यानी कि शरीर, देख यानी कि देख कर, सुरंग यानी कि सुंदर। हे मानो तुम्हें अपने इस सुंदर शरीर को देख करके गर्वियों यानी कि घमंड नहीं करना चाहिए। बिछड़िया मिलबो नहीं, जब यह शरीर जो है तुमसे बिछुड़ जाएगा तो फिर यह मिलेगा नहीं। ज्यों कांचली भुवंग, भुवंग यानी कि सर्प, जिस प्रकार से सर्प अपने कांचली यानी कि केचुली को छोड़ देता है तो वह उसे पुनः धारण नहीं कर पाता है, उसी प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं कि यह जब तुम्हारा शरीर बिछड़िया मिलबो नहीं, जब तुम्हारा शरीर तुमसे बिछुड़ जाएगा तो फिर पुनः मिलेगा नहीं। एक बार पुनः फिर से देखिए, कबीर कहा गर्वियो देही देख सुरंग। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मानो तुम्हें अपने सुंदर, सुरंग यानी कि सुंदर, देख यानी कि देख कर, देही यानी कि शरीर, तुम्हें अपने इस सुंदर शरीर को देख करके कभी भी घमंड, गर्वियों यानी कि घमंड नहीं करना चाहिए। बिछड़ियो मिलबो नहीं, जब यह तुम्हारा सुंदर शरीर तुमसे बिछुड़ जाएगा तो यह पुनः मिलेगा नहीं, उसी प्रकार से नहीं मिलेगा जिस प्रकार से ज्यों कांचली, जिस प्रकार से सर्प, भुवंग यानी कि सर्प, सर्प अपनी कांचली को यानी कि केंचुली को छोड़ देता है तो वह उसे पुनः धारण नहीं कर पाता है, उसी प्रकार से जब तुम्हारा यह शरीर, कबीरदास जी कहते हैं उसी प्रकार से जब तुम्हारा यह शरीर तुमसे बिछुड़ जाएगा तो पुनः वह तुम्हें मिलना दुर्लभ हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। इसलिए कहने का मतलब यह है, यदि आप मनुष्य जीवन में जन्म लिए हैं तो आप भगवान की भक्ति करिए, उसी में सबसे बड़ा आपका लाभ है। आज का वीडियो कबीरदास जी का संपूर्ण दोहा यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब इसी तरह से इसी तरह से आप लोग के लिए अगले वीडियो के साथ लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।